आपका एनंशियोमर, वो है आपका एनंशियोमर। ये आपका एग्जाम में बहुत आता है। एनंशियोमर क्या है, थोड़ा सा लिख लीजिए। एनंशियोमर्स आर stereoisomers of whose molecules are non-superimposable mirror image to each other, अगर ऐसा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एनंशियोमर। कैसा है, सपोज आपका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। दिस इज योर कंपाउंड Br, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका आयोडीन, यहाँ पर आपका क्लोरीन। इसका अगर हम लोग मिरर रख दे इधर, देखिए यहाँ पर मैंने मिरर रख दिया, तो मिरर का रख दिया तो कैसा आएगा, देखिए ए आई का जो आपका रिफ्लेक्शन आएगा ये इधर आएगा। दिस इज आई, दिस इज Br, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन। ओके, यस और नो। देखिए यहाँ पर आपका जो मिरर इमेज है, दिस इज योर कंपाउंड, दिस इज योर मिरर इमेज। अब देखिए ये मिरर इमेज को, इस मिरर इमेज को अगर मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड को इसके ऊपर मैं ऐसे रखना चाहता हूँ या फिर सुपर इम्पोज करना चाहता हूँ। देखिए तो ये आपका होगा या नहीं, अगर मैं करना चाहता हूँ तो ऐसा हो जाएगा। देखिए Br के जगह पर Br तो बैठ जाएगा, Cl के जगह पर Cl तो बैठ जाएगा, मगर आपका H के जगह पर I चला आ रहा है और I के जगह पर यहाँ पर H हो रहा है। यस और नो। तो ये अगर होगा तो दिस इज कॉल्ड योर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कौन सा है, जो आपका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ड्यू टू दिस नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आपका क्या हुआ, ये जो आपका मिरर इमेज है इसके ऊपर आपका नहीं इम्पोज हो पाया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनांशियोमर। ठीक है, तो कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी आर एनांशियोमर विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अब देखिए ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 hybridized, this carbon also sp3 hybridized। ओके, एक सिंपल लॉ मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है कि आपका मिरर इमेज। ऐसे तो आप हर कंपाउंड देख के उसका मिरर इमेज लेके सुपर इम्पोज तो नहीं कर सकते, तो इजी तरीका क्या है कि आपका इसको एनांशियोमर पता लगा सकते हैं कि कौन सा एनांशियोमर है। सपोज आपके पास ऐसा कंपाउंड है, राइट, यहाँ पर आपका मैंने दिया है Br, यहाँ पर आपका Br, यहाँ पर आपका I, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका H। तो इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी आपका क्या है, इसका मिरर इमेज जो है, दिस इज मिरर इमेज। अगर मैं लिखूंगा इसका मिरर इमेज, तो यहाँ पर I होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर Br होगा, यहाँ पर Cl होगा। अब देखिए बोथ आर sp3 hybridized, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस कंपाउंड यहाँ पर ऐसा होगा कि एक कंपाउंड को हम लोग अबव द प्लेन, एक कंपाउंड को हम लोग बिलो द प्लेन रख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दिस इज योर Br, दिस इज योर H, दिस इज योर H, दिस इज योर Cl, दिस इज योर I सपोज। और यहाँ पर ये मिरर इमेज में क्या होगा, देखिए मिरर इमेज में दिस इज योर Br, दिस इज योर I एंड दिस इज योर Cl, दिस इज योर H। यस और नो, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, अब देखिए कि एक चीज मुझे करना है, क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो आपका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाई है, यस और नो।
तो आयोडीन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, आफ्टर दैट ब्रोमीन, आफ्टर दैट क्लोरीन, आफ्टर दैट हाइड्रोजन। तो हम लोग बोल सकते हैं आयोडीन का प्रायोरिटी सबसे हाई है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन हाइड्रोजन, बिकॉज आयोडीन हैज मोर एटॉमिक मास, मोर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, तो उसका प्रायोरिटी आपका सबसे ज्यादा है। अब देखिए, तो मैं कैसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो डी इज लीस्ट पायर एंड ए इज मोस्ट पायर ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, A2B2, H को डिस्टेंस में रख के, H को फार अपार्ट रख के, फार अपार्ट रख के, अगर मैंने A2B2C, कैसे गया हूं मैं, A2B2C अगर गया, if it is right rotation or clockwise rotation, means this kind of rotation, then it is called R. And if it is left rotation, right, anti-clockwise, तो इसको हम लोग बोलेंगे S। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ठीक तरह से देखना शुरू कर दीजिए, अभी थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ। अब देखिए कि यहाँ पर ऐसा है, ऐसा कंपाउंड है, आप मुझे देख पा रहे हैं कि कैसा, ये ऊपर एक है, ठीक है, देखिए, तो प्लेन में कौन सा है, सपोज दिस इज योर अबव द प्लेन, अबव द प्लेन मीन्स दिस साइन इज कॉल्ड अबव द प्लेन, दिस साइन इज कॉल्ड अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ठीक है, और ये जो साइन है दिस इज बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका ऐसा है कंपाउंड, यहाँ पर देखिए ये तीन एक जगह पर है और ये ऊपर से एक है, ठीक है, ऊपर वाला कौन है, Br, ऊपर वाला कौन है, Br। यहाँ पर आपका above the plane कौन आ रहा है, ये Cl, this is your Cl, and this is your below the plane, this is your I, and this is, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। आप समझ पा रहे हैं कौन सा क्या है? अब देखिए ये आपका Cl है, ये आपका I है, ये आपका Br है, यस और नो? यस सर। अब देखिए I कौन सा है, ये है I पीछे वाला, ठीक है, ये I है A। अब देखिए मैंने क्या बोला है कि हाइड्रोजन जो है लीस्ट पायर जो ग्रुप है उसको मुझे फार अपार्ट रखना पड़ेगा, तो मुझे कौन सा डायरेक्शन से देखना पड़ेगा, देखिए तो इस डायरेक्शन से देखना पड़ेगा या नहीं, इस डायरेक्शन से देखने से ही दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फार अपार्ट में जाता है, समझ में आया? अब देखिए मैंने क्या बोला कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को मैं क्या कैसे रखूंगा कि मुझे फार अपार्ट रखना है। अगर फार अपार्ट रखना है तो मुझे कहां से देखना पड़ेगा, देखिए इधर से देखने से ही ये ग्रुप जो है जिसे हाइड्रोजन ग्रुप लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये आपका फार अपार्ट है या ना? यस। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका आई है, यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, यहाँ पर आपका क्लोरीन है, ठीक है। यस। अब देखिए ऐसे घुमा लीजिए, दिस इज योर आई, दिस इज योर क्लोरीन, दिस इज योर ब्रोमीन, तो ये आपका क्या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखिए एंटी क्लॉक ऐसे डायरेक्शन से जा रहा है, देखिए यहाँ ऐसे, अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो ठीक है। यस सर। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी I जो है दिस इज योर A मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी, Br इज योर B सेकेंड प्रायोरिटी, Cl इज योर C एंड H इज योर D लीस्ट प्रायोरिटी। अब देखिए यहाँ पर भी सेम, ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोगों को कहा, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका Cl है, ये आपका I है, यहाँ पर आपका Br है, तो हाइड्रोजन को फार अपार्ट से देखना पड़ेगा, तो हमको कहाँ से देखना पड़ेगा, देखिए तो इस साइड से देखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इस साइड से देखने से ही फार अपार्ट में रहता है, ऐसे देखने से, यस और नो? यस सर। इमेजिन कर पा रहे हैं, इमेजिन? यस सर। अब देखिए इस साइड से अगर देखेंगे तो ये आपका चला गया है, देखिए ये आपका चला गया, सॉरी एक मिनट,
ये आपका चला गया है, यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज योर क्लोरीन, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर आयोडीन, दिस इज योर ब्रोमीन। तो ऐसे घुमा लेते हैं, मेरा इस साइड से ये हाइड्रोजन Yes, पीछे sir. चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ से आयोडीन से ऐसे जा रहा है, आयोडीन से ब्रोमीन जाएगा, ब्रोमीन से क्लोरीन, A2B2C। तो मैं देख रहा हूँ दिस इज एंड क्लॉकवाइज रोटेशन, सो दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। यस और नो? अब देखिए, Sir. अब देखिए क्या होगा, अगर आर होगा और उसका मिरर इमेज एस होगा तो बोथ आर एनांशियोमर, बोथ आर एनांशियोमर। समझ में आया? तो आपको इमीडिएटली उसका मिरर इमेज करके सुपर इम्पोज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इमीडिएटली उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। अगर इफ कॉन्फ़िगरेशन इज आर एंड वन मोर कॉन्फ़िगरेशन इज एस, देन दिस टू आर क्या होगा, एनांशियोमर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया Yes, गया one है, minute. अब देखिए आपको Sir, can you show the last slide? हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. अब देखिए लास्ट आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, सपोज इसका बोल रहा है कि ऐसा कंपाउंड, टेल मी द रिलेशन बिटवीन दिस टू कैसा है। यहाँ पर आपका क्लोरीन, यहाँ पर आपका ब्रोमीन, यहाँ पर आपका आयोडीन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका ब्रोमीन, यहाँ पर आपका क्लोरीन, यहाँ पर आपका आयोडीन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। अगर ऐसा दिया गया है तो आप ये कौन सा एनंशियोमर है या नहीं कैसे पता लगा सकते हैं? यस और नो? यस, वी कैन डू इट। देखिए यहाँ पर पहला जो चीज है क्या करना पड़ेगा, एक रूल नंबर वन क्या करना पड़ेगा, जो रूल है ये क्या है, कीप द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट द एंड और फार अपार्ट फ्रॉम योर आईज, ठीक है। Then pair all the groups according to their priority, ठीक है। थर्ड है, if A2B2C priority groups are clockwise, then it is called R configuration. If A2B2C is anti-clockwise, then it is called S configuration, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रायोरिटी में सेट कर लेता हूँ, प्रायोरिटी क्या क्या है, दिस इज योर A आयोडीन, ब्रोमीन इज योर B, क्लोरीन इज योर C एंड हाइड्रोजन इज योर D, दिस इज द प्रायोरिटी। अब देखिए हाइड्रोजन को दूर में रखेंगे, ऐसे देखिए दिस इज टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, ओके। अब देखिए टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर कैसा होता है अक्षिता, डिड यू, आप मुझे देख पा रहे हैं? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, दिस इज योर क्लोरीन, ओके। यहाँ पर आपका आपके तरफ जो है, आपके डिरेक्शन में जो है, आपके आई के साइड में देखिए दिस इज योर आई, ठीक है, एंड दिस इज योर ब्रोमीन, ओके, एंड दिस इज योर Yes, sir. हाइड्रोजन। तो आप देखिए हाइड्रोजन का अगर हम लोगों को दूर में रखना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को पीछे लेके जाना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. तो आपका ये इसको घुमा लीजिए थोड़ा सा, ऐसे क्लोरीन को ऐसे घुमा लीजिए, तो आपका देखिए ये जब भी आप देखेंगे ऐसे देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, यस और नो? तो आपका क्या आ रहा है, देखिए साइड में लास्ट में हाइड्रोजन को रख दीजिए, यहाँ पर आपका आ रहा है आई, दिस इज योर आई, दिस इज योर क्लोरीन, दिस इज योर ब्रोमीन, देखिए तो ऐसा आ रहा है या नहीं? Yes, sir. अब देखिए आयोडीन टू ब्रोमीन टू क्लोरीन, ये आपका क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मींस दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मींस दिस डायरेक्शन। तो आपका एंटी Yes, sir. क्लॉकवाइज मींस एस कॉन्फ़िगरेशन, S configuration. यस, करेक्ट। Yes. अब Yes, देखिए sir. यहाँ पर आपका सिमिलरली अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आपका आयोडीन इज ए,
and bromine is your B and chlorine is your C and the hydrogen is your D। अब देखिए कैसा है, यहाँ पर ब्रोमीन है, दिस इज योर ब्रोमीन, ठीक है। इमेजिन कीजिए यहाँ पर सेम प्लेन में क्लोरीन, आपके ए आई जो है आपके डायरेक्शन में, और हाइड्रोजन जो है ये पीछे की तरफ दिस साइड, ठीक है। तो अब देखिए कि आपको कहाँ से देखना पड़ेगा, आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, यस और नो, यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो भी तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे फार अपार्ट में रहता है, यस और नो। तो अगर हम Yes, लोग sir. इसको यहाँ से देखेंगे तो हम लोग क्या देख पाएंगे, देखिए तो ऐसे थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन चला गया, दिस इज योर ब्रोमीन, दिस इज योर आयोडीन, दिस इज योर क्लोरीन, यस और नो। Sir. अब देखिए इन दोनों का अगर हम लोग देखेंगे, इन दोनों का आयोडीन इज ए, ब्रोमीन इज बी एंड क्लोरीन इज सी, तो आपका क्या हुआ देखिए तो, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज ऑल्सो एस कॉन्फ़िगरेशन। तो एस कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर एस अगर होगा तो बोथ आर एनांशियोमर, बोथ आर एनांशियोमर, मगर दोनों ही क्या है अभी, देखिए एस एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं दे आर नॉट एनांशियोमर, दे आर नॉट एनांशियोमर। समझ में आया, Sir. यस और नो? Sir. ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको हम लोग बोलेंगे डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स। Sir, can you show the previous slide? One ओके, minute. टेक स्क्रीनशॉट। 1 minute. Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स कौन सा है, लिख लीजिए। डायस्टीरियोमर्स आर स्टीरियोमर्स, आर स्टीरियोमर्स whose molecules are not mirror image to each other, mirror image to each other, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हमारा है, देखिए ऐसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कैसा होता है, देखिए दिस इज योर CH3, दिस इज योर Br, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर Br, दिस इज योर C2H5। अब देखिए ये जो कार्बन है, दिस इज कार्बन 1 एंड कार्बन 2, तो हम लोग देख रहे हैं कार्बन 1 के साथ 4 different hands are there, 4 different groups are attached with, different groups are attached with this carbon, groups are attached with this carbon, so this is chiral, अगर chiral होगा तो उसके ऊपर हम लोग स्टार देंगे, chiral कार्बन के ऊपर हम लोग क्या दे सकते हैं, स्टार दे सकते हैं। मगर C2 में अगर हम देखेंगे, here also 4 different groups are around this carbon is different, so this is also chiral, yes or no? यस। Yes, sir. अब देखिए कि इस कंपाउंड में आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी कौन सा है, यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी है दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, तो ये होगा आपका ब्रोमीन, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, तो A2B2C अगर ऐसा करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर आपका देखिए दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, तो ये आपका होगा देखिए आर, तो एस एंड आर कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, एस एंड आर कॉन्फ़िगरेशन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से एक चीज आता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा, देखिए ये होता है आपका 2 to the power n के साथ इक्वल, तो n क्या है, या n इज इक्वल टू नंबर ऑफ काइरल सेंटर, अब देखिए नंबर ऑफ काइरल सेंटर कितना है,
नंबर ऑफ काइडल सेंटर देखिए, ये कार्बन आपका काइडल है, ये कार्बन आपका काइडल है, तो 2 to the power 2 is equal to 4 number of optical isomer is present. 4 number of optical isomer is present, ठीक है। 4 number Yes, of sir. optical isomer is present। देखिए अगर आपको ऐसा पूछा गया है तो हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या क्या होता है। देखिए ऐसा ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH2 CH3, दिस इज योर Br, दिस इज योर Br, दिस इज योर H, दिस इज योर H। इसका मिरर इमेज ले लीजिए, ये भी एक आइसोमर होगा, तो ये आपका Br CH3 C2H5, ये आपका H, ये यहाँ पर आपका H। और एक होगा, देखिए यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, एंटी ब्रोमीन सर एंटी टू ईच अदर, CH3, दिस इज योर C2H5। यहाँ पर आपका इसका भी एक मिरर इमेज ले लेंगे तो ये भी होगा क्या, इसका मिरर इमेज देखिए, यहाँ पर आपका ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, दिस इज योर CH3, दिस इज योर ब्रोमीन, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर C2H5, ठीक है। तो दिस फोर आइसोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। अब आप बोलेंगे ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है इन दोनों में, इन सब में रिलेशन क्या है, दिस इज रिलेशन क्या है। अब देखिए रिलेशन अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा। देखिए सपोज इसके साथ दिस इज योर 4, दिस इज योर 3, तो 4 and 3 में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का रिलेशन क्या है। देखिए यहाँ पर आपका ये, यहाँ पर आपका क्या है, इस प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में कैसे आप निकाल सकते हैं, देखिए सपोज मैंने ऐसे CH3, दिस इज योर Br, दिस इज योर H, Br, दिस इज योर H, दिस इज योर H एंड दिस इज योर C2H5। अब देखिए फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो है ये आपका प्लेन में रहता है, ठीक है। ये जो आपका मेन चेन है, मेन चेन, दिस इज इन प्लेन, मेन चेन इन प्लेन। और ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन आपके तरफ, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन आर लाइक दैट, आपके तरफ होगा, ठीक है। एंड दिस वन, दिस मेन चेन इज कम हियर, ठीक है। तो दिस इज योर कार्बन हैविंग bromine hydrogen and C2H5, okay, and this is your bromine, this is your hydrogen, यहाँ पर आपका CH3 है। तो आपका देखिए यहाँ पर सबसे मोस्ट पायर ग्रुप कौन है, दिस इज योर मोस्ट पायर ग्रुप, यहाँ पर आपका ये आपका सेकेंड पायर ग्रुप, दिस इज योर थर्ड पायर ग्रुप। अब देखिए I didn't understand how you do that. ठीक Fisher है, project. ठीक है मैं बता रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं राइट। Yes, sir. अब देखिए मैंने क्या बोला कि इसको दिस इज कॉल्ड योर फिशर प्रोजेक्शन। Yes, sir. Fisher project. फिशर प्रोजेक्शन में कैसे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं, ऐसे तो हमने ड्रॉ किया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कैसा है, दिस इज योर CH3, ये आपका जो दो यहाँ पर ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन है ना, आप मुझे देख पा रहे हैं, नहीं Yes, sir. नहीं, अब देखिए मुझे देख पाएंगे, दिस इज योर मेन चेन, ओके, दिस इज योर मेन Yes, चेन, ma'am. एंड यहाँ पर आपका देखिए ये जो आपका बॉन्ड है, मतलब आपका आंख के तरफ जो है वो आपका ब्रोमीन है, ये यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, समझ में आया। Yes, sir. एंड द नीचे वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट अब ऐसे रहेगा, तो आपका कैसा है, अब ठीक तरह से देखिए CH3 प्लेन में है, ये दिस टू आर above the plane, these two are above the plane, yes or no? Yes, sir. These two are above the plane means both are means close to your eyes, ठीक है, आपके तरफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ये आपका क्या होगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऑलरेडी बिलो द प्लेन हो जाएगा, yes or no? तो Yes, आप sir. तो आपको देखिए ये पीछे हो गया, ये पीछे हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें प्रायोरिटी अगर हम लोग देंगे तो ब्रोमीन एक में आएगा ना, क्योंकि ब्रोमीन इज हैविंग एटॉमिक नंबर मोर, एटॉमिक मास मोर, तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में प्रायोरिटी करेंगे तो ये बी आता है, क्योंकि इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, इस कार्बन के साथ ओनली हाइड्रोजन अटैच है,
तो दिस इज ब्रोमीन बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज योर डी। ठीक है, अब हम लोग प्रायोरिटी जब आरएस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कौन से तरफ से देखते हैं, जहां से आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मैक्सिमम फार अपार्ट में रहे, तो हम लोगों को यहां से देखना पड़ेगा, यस और नो। Yes, sir. अब देखिए अगर हम लोग यहां से देख रहे हैं तो आपका A2B2C क्या आ रहा है, A2B2C देखिए ऐसे आ रहा है, यस और नो। Yes, sir. तो दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसका हम लोग करेंगे तो इसका क्या आएगा देखिए, तो सिमिलरली इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, और इस साइड में नीचे आपका क्या है, C2H5 है, यस और नो। Yes, अब sir. देखिए दिस इज योर ब्रोमीन, तो आपका यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर आपका ए भी आपका ए है, ये आपका बी है, क्योंकि इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, तो दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। तो हम लोग कहाँ से देखेंगे, देखिए इस साइड से देखने से हाइड्रोजन जो है ये आपका फार अपार्ट रहता है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेट कर दे रहे, इसको ब्रोमीन को पकड़ के ऐसे कर दो, तो आपका देखिए, आप देखेंगे ऐसा आएगा, देखिए यहाँ पर आपका कार्बन हैविंग ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रोमीन Yes, इस तरफ चला आया, और ये आपका C2H5, समझ में आ रहा है या नहीं। yes, sir. अब देखिए यहाँ से ऐसे आया हूं, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, दिस इज आल्सो एस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। Yes, sir. तो इसका मिरर इमेज जो होगा, इसका मिरर इमेज जो होगा आप करके देखेंगे, दिस इज हैविंग आर आर कॉन्फ़िगरेशन। मिरर इमेज कौन सा होगा, मिरर इमेज मतलब ऐसा होगा, देखिए इस साइड में ब्रोमीन रहेगा, दिस इज योर CH3, दिस इज योर H, दिस इज योर H, दिस इज योर ब्रोमीन, दिस इज योर C2H5। ठीक है, इसका अगर हम लोग Yes, sir. देखेंगे, दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज आल्सो आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, Yes, sir. तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों देखिए एस का जो आपका, मैंने क्या बोला था, एस का अगर मिरर इमेज आर होगा तब ये क्या हो सकता है, एनांशियोमर। तो देखिए दोनों एस का जो कॉन्फ़िगरेशन मिरर इमेज है, दो आर है, तो बोथ आर एनांशियोमर। समझ में आया। Yes, sir. तो एनांशियोमर हम लोग किसको बोलेंगे, जहां पर आपका आर का मिरर इमेज एस होगा, या फिर एस का मिरर इमेज आर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, And I एनांशियोमर। imagine. ठीक है, Yes, sir. तो बोथ आर एनांशियोमर्स। ठीक है, Yes, sir. तो एनांशियोमर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को आर एंड एस R and S. कॉन्फ़िगरेशन Yes, निकालना पड़ेगा। एक सिंपल Yes. सा एक कर दीजिए कुछ आर एस कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या होगा, which one having what configuration। देखिए पहले हम लोगों को किस तरफ से देखना पड़ेगा, वो बोलिए ये कैसा है। अब अक्षिता, डिड यू इमेजिन कि sp3 हाइब्रिडेशन कैसा होता है। sp3 हाइब्रिडेशन देखिए ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए दिस इज योर इन प्लेन, ओके, ठीक है, ये आपका Yes. ये आपका बिलो द प्लेन, एंड दिस इज योर Yes, अबव sir. द प्लेन, एंड यहाँ पर आपका और एक है, मेरे पास 4 पेन नहीं है तो आपको मैं दिखा देता, 4 पेन नहीं है, देखिए ये दोनों एक प्लेन में रहेगा, और ये दोनों Yes, sir. एक प्लेन में रहेगा, ये दोनों
एक प्लेन में रहेगा। समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे कर दे तभी ये सामने आ जाता है, ये पीछे आ जाता है। यस और नो? Yes, sir. इट इज Yes, लाइक sir. Yes. टेट्राहेड्रन। अब देखिए ये आपका अगर दिस इज योर ए, यस और नो? फॉर दैट दिस इज योर ए एंड दिस क्लोरीन इज बी, यस और नो? Yes, sir. And this C2H5 is C, yes or no? And hydrogen is D, Yes, sir. hydrogen is D। अब देखिए आपको कहां से देखने से हाइड्रोजन सबसे दूर में दिख रहा है? इस साइड से देखने से, yes or no? yes or no? Yes, sir. अब देखिए ये आपका कैसे आ रहा है, A2B2C, देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे। दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए सेकंड में दिस क्लोरीन इज A, दिस C2H5 इज B एंड दिस CH3 is C एंड दिस हाइड्रोजन इज D। अब देखिए कहां से देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन सबसे दूर में रहे? इस साइड से देखना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? Sorry, voice break. Can you repeat? देखिए यहाँ पर आपका इस क्लोरीन आपका ये है, C2H5 is your B and CH3 is your C, yes or no? अब देखिए Yes, आपको sir. किस तरफ से देखने से हाइड्रोजन जो है ये आपका फार अपार्ट आएगा? इस साइड से देखने से, yes or no? Yes, sir. अब देखिए A2B2C ये आपका क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो Yes, ये sir. आपका एस कॉन्फ़िगरेशन। इजी? Can you repeat, sir? हाँ, कहाँ कहाँ बोलिए। देखिए आपको मैंने क्या बोला, ऐसा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, आपको मैं बता रहा हूँ। एकदम एकदम क्लियरली देख लीजिए। ये बोथ दिस टू A and B आर इन प्लेन, इन प्लेन In plane. मतलब ऐसा है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसा है इन प्लेन। ओके, अब देखिए A B and C ऐसा है। Which one is your direction? This is above the plane and जो आपका नीचे है this is below the plane। ओके, Yes, sir. तो अब देखिए ये आपका C है above the plane and D is below the plane। C above the plane, above the plane and D below the plane। below the plane मतलब आपका आंख से बहुत दूर में, ठीक है? आप अगर इस तरह से देख रहे हैं तो दिस इज योर अबव द प्लेन एंड डी आपका सबसे बिलो द प्लेन है, ठीक है? Yes, sir. They're अब below. देखिए इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। ये इसको अगर मैं रोटेशन दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए तो ए बी सी, ये आपका डी, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. देखिए मैंने थोड़ा सा रोटेशन दे दिया ऐसे, ऐसे। देखिए आपके पास क्या आ रहा है, देखिए ये आपका मैंने क्या बोला, दिस इज योर ए, सपोज दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। तो इसको हम लोग रोटेशन दे रहे हैं, रोटेशन। रोटेशन अगर दे रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, देखिए ए को ऊपर रखिए ऐसे, इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, बी को इधर रख दिए, सी को इधर रख दिए, डी आपका पीछे है। ऐसा हो सकता है, यस और नो? Yes, sir. अब देखिए आप कहां से देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं क्योंकि डी जो लीस्ट स्क्वायर ग्रुप है वो आपका कहाँ, फार अपार्ट रह सके, फार अपार्ट। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरफ से, तो आपका A2B2C इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। प्रायोरिटी कैसे किया जाता है वो तो मुझे पता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, increasing order of atomic weight, increasing order of atomic weight। ठीक है, अब आपको ऐसा पूछा जाएगा कि काइंडली टेल मी द स्टीरियोआइसोमर ऑफ टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड।
टार्टारिक एसिड मीन्स हम लोग जानते हैं क्या है ये आपका देखिए ऐसा है COOH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ आपका H, यहाँ पर आपका OH, दिस इज योर H, दिस इज योर COOH। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर, इसका फॉर्मूला क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर 2 to the power n, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ काइडल सेंटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक सेंटर है, यहाँ पर आपका एक सेंटर है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 to the power 2, तो दिस इज 4, ठीक है। तो दिस इज 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं, आपको ऐसा भी एक स्ट्रक्चर आ सकता है OH OH COOH COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अगर हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर बीच में से एक मिरर दे दे, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो पार्ट 1 को जो इमेज है वो आपका पार्ट 2 का इमेज है। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे मेसो कंपाउंड, ठीक है। और मेसो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मेसो कंपाउंड क्या है? जिस कंपाउंड में आपका सेम ग्रुप इन सेम डायरेक्शन में होता है। तो मेसो कंपाउंड मीन्स वेयर सेम ग्रुप इन सेम साइड, तो सेम साइड में होने से क्या होता है? we can give a plane of symmetry मतलब क्या है? एक मिरर को हम लोग देखिए इसके अंदर से देने से ये OH का जो इमेज होगा ये OH होगा, H का जो इमेज होगा H होगा, और COOH का जो इमेज होगा ये होगा। तो ये आपका मिरर दे सकते हैं बीच में से, इसको हम लोग बोलते हैं, मिरर को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो दिस कंपाउंड इज मेसो कंपाउंड मीन्स सेम ग्रुप्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो आपको अगर पूछा गया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना होगा आपका मेसो में टार्टारिक एसिड में, तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली टोटल चार ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल, बट अमंग The voice breaking. Now okay. Now total 4 number of optical isomer is possible, but among these 2 isomers are meso-isomer, क्योंकि ये एक मेसो कंपाउंड है। इसका अगर मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा आएगा, देखिए तो ऐसा आएगा OH OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका COOH, यहाँ पर आपका COOH। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो बोथ आर 2 isomers are meso compounds, तो both are optically inactive। तो हम लोग जानते हैं, मैंने पिछले दिन बोला था कि अगर आपके पास काइरल सेंटर है, देखिए यहाँ पर आपका काइरल सेंटर है, दिस इज मेसो कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज काइरल सेंटर, यस और नो? देखिए ये आपका ये सेंटर भी काइरल है, ये सेंटर भी काइरल है। Yes, तो दिस कंपाउंड हैविंग 2 chiral center, 2 chiral center or chiral carbon, although it has chiral carbon, this compound is optically inactive। हम लोग क्या जानते हैं कि काइरल होने से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मगर दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दिस इज मेसो कंपाउंड, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन रन इन बिटवीन ऑफ देम। तो मेसो कंपाउंड क्या होता है आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ मेसो कंपाउंड, बिकॉज सेम ग्रुप्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो आपको अगर पूछा गया कि काइरल होने से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आप बोलेंगे नॉट ऑलवेज। इफ इट इज मेसो कंपाउंड then this compound is, although this compound having chiral center, but this compound is optically inactive, ठीक है। yes sir. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? if chiral center present
it is not necessary it is optically active. It is optically active. Yes, it is possible optically active when it is not a meso compound. It is not a meso compound. और मेसो कंपाउंड किसको बोलते हैं? जहां पर आपका सेम ग्रुप आर इन सेम साइड. देखिए सेम साइड. तो वन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल. तो इस ये कंपाउंड जो है ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. ठीक है. दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी. तो इसको हम लोग रोटेशन दे रहे हैं. रोटेशन अगर दे रहे हैं तो ये आपका क्या होगा? देखिए ए को ऊपर रखिए ऐसे, इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं. बी को इधर रख दिए, सी को इधर रख दिए, डी आपका पीछे है. ऐसा हो सकता है? यस और नो? Yes, sir. अब देखिए आप कहां से देख रहे हैं? इस तरफ से देख रहे हैं क्योंकि डी जो लीस्ट स्क्वायर ग्रुप है वो आपका कहां? फार अपार्ट रह सके, फार अपार्ट. तो हम लोग देख रहे हैं इस तरफ से. तो आपका A to B to C is clockwise direction. तो this is R configuration. प्रायोरिटी कैसे किया जाता है वो तो मुझे पता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. ठीक है. अब आपको ऐसा पूछा जाएगा कि काइंडली टेल मी द स्टीरियोआइसोमर ऑफ टार्टारिक एसिड. टार्टारिक एसिड मींस हम लोग जानते हैं क्या है ये आपका देखिए ऐसा है. COOH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ आपका H, यहाँ पर आपका OH, दिस इज योर H, दिस इज योर COOH. तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर. इसका फॉर्मूला क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर 2 to the power n, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ काइडल सेंटर. तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका एक सेंटर है, यहाँ पर आपका एक सेंटर है. तो हम लोग बोल सकते हैं 2 to the power 2. तो दिस इज 4. ठीक है. तो दिस इज 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल. ठीक है. अब आपको पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं आपको ऐसा भी एक स्ट्रक्चर आ सकता है. OH, COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर H. अगर हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर बीच में से एक मिरर दे दे तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो पार्ट 1 को जो इमेज है वो आपका पार्ट 2 का इमेज है. तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे मेसो कंपाउंड. ठीक है. और मेसो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो मेसो कंपाउंड क्या है? जिस कंपाउंड में आपका सेम ग्रुप इन सेम डायरेक्शन में होता है. तो मेसो कंपाउंड मीन्स where same group in same side, तो सेम साइड में होने से क्या होता है? we can give a plane of symmetry मतलब क्या है? एक मिरर को हम लोग देखिए इसके अंदर से देने से ये OH का जो इमेज होगा ये OH होगा, H का जो इमेज होगा H होगा और COOH का जो इमेज होगा ये होगा. तो ये आपका मिरर दे सकते हैं बीच में से. इसको हम लोग बोलते हैं, मिरर को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो दिस कंपाउंड इज मेसो कंपाउंड मींस सेम ग्रुप्स आर इन सेम डायरेक्शन. तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है. तो आपको अगर पूछा गया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना होगा आपका मेसो में टार्टारिक एसिड में, तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली टोटल
टोटल 4 ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल, बट अमंग The दिस voice breaking. वॉइस ब्रेकिंग Now okay. now total 4 number of optical isomer is possible, but among these 2 isomers are mesoisomer. मेसोआइसोमर, क्योंकि ये एक मेसो कंपाउंड है, इसका अगर मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा आएगा, देखिए तो ऐसा आएगा OH OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका COOH, यहाँ पर आपका COOH। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो बोथ आर टू आइसोमर्स आर मेसो कंपाउंड्स, तो बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम लोग जानते हैं, मैंने पिछले दिन बोला था कि अगर आपके पास काइरल सेंटर है, देखिए यहाँ पर आपका काइरल सेंटर है, दिस इज मेसो कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज काइरल सेंटर, यस और नो। देखिए ये आपका ये सेंटर भी काइरल है, ये सेंटर भी काइरल है। Yes, sir. तो दिस कंपाउंड हैविंग टू काइरल सेंटर, टू काइरल कार्बन, काइरल सेंटर और काइरल कार्बन, ऑल्दो इट हैज काइरल कार्बन, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम लोग क्या जानते हैं कि काइरल होने से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मगर दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दिस इज मेसो कंपाउंड, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन रन इन बिटवीन ऑफ देम। तो मेसो कंपाउंड क्या होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ मेसो कंपाउंड, बिकॉज सेम ग्रुप्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो आपको अगर पूछा गया कि काइरल होने से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आप बोलेंगे नॉट ऑलवेज। इफ इट इज मेसो कंपाउंड then this compound is, although this compound having chiral center, but this compound is optically inactive। ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, if chiral center present, chiral center present, it is not necessary it is optically active, it is optically active। Yes, it is possible optically active when it is not a meso compound, it is not a meso compound। और मेसो कंपाउंड किसको बोलते हैं, जहां पर आपका सेम ग्रुप आर इन सेम साइड, देखिए सेम साइड। तो वन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये कंपाउंड जो है ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है।